प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मेरा सबको सलाम जय मसीह की। मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं प्रभु का दास पास्टर पीटर आज के इस इबादत में, इस परमेश्वर के पवित्र वचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। होप टीवी इंडिया मसीह चैनल जो कि हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए एक बड़ा सहायक है, इसमें मैं हो सकता हूँ। आप भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस चैनल को आशीष दे और इनके जो भी इसमें सहभागी हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर के अपने संदेश को, अपने प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके। सो मैं फिर से आप सभी का इस मसीह चैनल में स्वागत करता हूं कि आप प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं। आइए हम आज के पवित्र वचन को सुनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे और हमें आशीष प्राप्त हो सके। प्रार्थना में जाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद, आपकी महिमा, आपका राज्य आए प्रभु। आपने प्रभु हमें समय दिया है कि फिर से आपके पवित्र वचनों को हम सुने, इसलिए प्रभु हमें शांति का, एकाग्रता का, एक चित्त का मन दे ताकि खुदावंद आपके वचनों को सुने, समझे और उस पर चलकर आपसे बहुत सी आशीष पा सके। आज के वचन के लिए प्रभु सुनने वालों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ और अपने आप को भी प्रभु, ताकि आप मुझे पवित्र आत्मा में चलाएं और एक एक शब्द प्रभु अपनी महिमा के लिए मेरे मुख में डालें ताकि सुनने वालों के लिए आशीष का कारण होने पाए। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है एक बार फिर से कि मैं आपको खुदा का कलाम जो है बांट सकता हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ों, जैसा कि बीते कई दिनों से मैं एक श्रृंखला में आपके साथ हूँ और इस संदेशों की श्रृंखला का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर पिता की इच्छा। एक पिता अपने बच्चों से हमेशा एक आशा करता है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें। और जितने लोग आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप भी अपने बच्चों से वही आशा रखते होंगे, वही चाहत रखते होंगे, वही डिज़ायर रखते होंगे कि आपके बच्चे आपकी इच्छा को पूरा करें। उसी तरह मेरे प्यारे जी, जो सारे संसार का स्वर्गीय आत्मिक पिता परमेश्वर भी आपसे चाहता है कि उसकी इच्छा का पालन करें। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी पिता इस दुनिया का अपने बच्चों से ऐसी इच्छा नहीं रखता कि वो उसे पूरा ना कर सकें, या कोई भी पिता ऐसी इच्छा प्रकट नहीं करेगा अपने बच्चों के लिए कि वो उसका पालन ना कर सकें। जरूर ऐसी ही इच्छा करते हैं जो उन्हें वो पूरा कर सकें। परमेश्वर पिता भी ऐसी ही इच्छा पूरी करता है, ऐसी इच्छा रखता है कि वो अपने बच्चों को अपनी इच्छा प्रकट करे और वो उन्हें पूरा कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन दिया है। आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही मार्गदर्शन देते, इसलिए स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि उसके बच्चों का मार्गदर्शन हो, वो आत्मिक उन्नति करें, संसार में आशीष पाए और फूले फलें और खुशहाल हों। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत सारे संदेश आपके सामने दे चुका। परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम प्रभु के धन्यवादी हों, हर बातों में धन्यवाद करें। पिछला संदेश मैंने सुनाया था कि कलेश में भी आप धीरज रखें, सताव में भी धीरज रखें, और परमेश्वर हमसे चाहता है, और कलेश हमारे लिए दुख नहीं परंतु हमारे लिए आनंद होते, क्योंकि पौलुस बड़ा हर्षित होता जब उसे कभी दुख की बात आती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे अजीज़ों, आज मैं फिर से परमेश्वर पिता की एक इच्छा लेकर आपके सामने आया। ये मेरी इच्छा नहीं, ये किसी कलीसिया की इच्छा नहीं, परंतु धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर हमेशा अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और अपनी इच्छा कोई दबाव नहीं बना रहे कि आपके ऊपर कोई जुल्म ढा रहे हैं। एक पिता अपने बच्चों से इच्छा चाहता है कि उनके भविष्य का भी निर्माण हो, उनकी ज़िंदगी की तरक्की हो,
उनके जीवन में सुख शांति हो। ऐसे ही परमेश्वर पिता भी अपने बच्चों से इच्छा रखता है कि उनकी इच्छा पूरी हो और उनके जीवन में खुशहाली और आनंद का जीवन होने पाए। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक इच्छा परमेश्वर की ओर से रखना चाहता हूँ और वो इच्छा इस प्रकार से है जो निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसके 8 से 11 वचन में लिखी है। आइए हम इस वचन को पढ़ें। बहुत खूबसूरत वचन। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं अपने हाथों से लिखी थी और उनको मुंह से भी बोला था और उनसे कहा था कि तुम्हें इसका पालन करना है। और हर आज्ञा में परमेश्वर की ब्लेसिंग और प्यार है। इसी तरह इस आज्ञा में भी परमेश्वर की एक इच्छा भी है और एक सलाह भी है, आज्ञा भी है और ब्लेसिंग भी है। सो आइए हम पढ़ें। लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन में विश्राम किया, और इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। ये प्रभु यहाँ पर बता रहा है। ये पूरी विस्तृत वर्णन दे रहा है कि क्यों प्रभु आपसे कह रहा है कि तू विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। मेरे प्यारे अजीजों, स्मरण शब्द जब ही बोला जाता है कि भाई कोई बात को याद रखिएगा, बेटे इस बात को याद रखना, इसका मतलब है कि वो बात बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। ये बात परमेश्वर भी यहाँ कह रहा है कि रिमेंबर, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रभु ने हज़ारों साल पहले कही ये बात और लिख कर दी, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस वचन के साथ हमें ये कहा कि तुम्हें याद रखना है। मेरे अजीज़ों, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं। इंसान की फितरत है कि भूल जाता है। हमारे आदि माता पिता आदम हवा को परमेश्वर ने कहा कि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन हमारी आदि माता हवा जो है इस बात को भूल गई थी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर यह शब्द लगाया कि विश्राम दिन को याद रखना, इसे मत भूलना, क्योंकि ये प्रभु का दिन है, ईश्वर का दिन है। इसे प्रभु ने अपने लिए रखा है। पवित्र करने का मतलब है, इसको बाइबल में लिखा है कि जैसा सभी पवित्र क्या का मतलब सेट असाइड, यानी अलग कर देना। खुदावंद ने एक दिन को 7 दिन में से अलग कर दिया। इस बात को याद रखना। और ये किस लिए रख दिया? क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन में विश्राम किया था। परमेश्वर ने विश्राम किया। ये हमारे लिए एक दिन हमारे लिए दिया कि हम भी विश्राम पाएं। लेकिन खाली शारीरिक विश्राम नहीं, परंतु हमारा विश्राम जो हो एक उद्देश्य के साथ, बल्कि परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए। हमारा परमेश्वर केंद्रित होकर विश्राम होना चाहिए। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ये परमेश्वर इस आयत में हमारे लिए सलाह दे रहे हैं। ये रोटेशन में भी होना चाहिए हर 7वें दिन पर, 6 दिन के बाद, क्योंकि बाइबल ये आयत कह रही कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन को विश्राम दिन करके मानना। परमेश्वर ने इस दिन में आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। ये बात इस आयत में उत्पत्ति की 2 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत से जोड़ी गई है। बताया गया है परमेश्वर पिता ने कि इसमें परमेश्वर ने 7वें दिन में विश्राम किया और उसे पवित्र ठहराया और उसे आशीष दी। ये तीनों बातें हम देखते हैं बाइबल के अंदर पहले बुक में, उत्पत्ति के 2 अध्याय में दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, परमेश्वर की ओर से लिखी गई। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, सब्त का दिन बाइबल कह रही है याद रखना। कुछ लोग तो भूल गए हैं,
कुछ लोग तो इसे याद रखना भी नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्यारे, जो बाइबल हमसे बड़ा रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन कर रही है, परमेश्वर निवेदन कर रहा है, रिमेंबर, याद रखो मेरे पवित्र विश्राम दिन यानी साबत के दिन को याद रखो। कुछ लोग कहते हैं कि विश्राम दिन जो है ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे जीजो, क्या हम अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं करने पाएंगे? वाकई हम कभी कभी कलीसियाओं से बंध के, किसी समाज से बंध कर, किसी संस्था के साथ बंध कर ये कहते नहीं जी मैं नहीं मानूंगा। क्या आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते? मेरे प्यारे जो, यदि आपने अपने पिता की इच्छा पूरी किया होगा तो आपके पिता बहुत खुश होते होंगे। यदि आप आज उसकी इच्छा को पूरा कर देंगे तो वो भी आपसे बहुत खुश होगा, और उसने आपकी भलाई के लिए बनाया। क्योंकि बाइबल मरकुस की किताब 2 अध्याय 27 वचन में लिखा है कि सब्बत विश्राम दिन, सब्बत जो है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से ये शब्द आया है जिसका मतलब होता है साबत। ग्रीक शब्द, इसका इंग्लिश का जो अनुवाद है वो है रेस्ट, और रेस्ट का हिंदी में अनुवाद है विश्राम। यानी कि यदि हम विश्राम कहें या साबत का दिन कहें तो हमें ये जो दिन बनाया है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्राम दिन जो है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। मनुष्य में सब स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। हर कोई मनुष्यों के लिए ये बनाया गया है। और ये कब बनाया गया था? ना कोई जाति था, ना कोई धर्म था, और ना ही कोई मज़हब था। ना यहूदी थे, ना इज़राइली थे, ना यूनानी थे, ना इब्रानी थे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब प्रभु परमेश्वर पिता ने सृष्टि का निर्माण किया, उस समय उसने इस दिन को बनाया, 7वें दिन को, और इस दिन को उसने आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। मेरे प्यारे अजीजों, और बाइबल कहती है कि स्वयं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दिन के पालन करने वाले प्रभु और मनुष्य बने। लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि वो और नासरत में आया जहाँ वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार, नियम के अनुसार वो आराधनालय में पढ़ने को गया, और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दी गई कि वो सुसमाचार प्रचार करे, और उसने किया। यदि मरकुस की किताब में जाएंगे 3 अध्याय में तो लिखा है कि उसने साबत के दिन बहुत से लोगों को चंगा किया। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह इस दिन का पालन करते थे, और बाइबल कहती है, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद में लिखा है कि तुम इस अभिप्राय से बुलाए गए हो, तुम इस अभिप्राय से चुने गए हो, तुम इस अभिप्राय से तुम मसीह के लिए बनाए गए हो कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके नमूनों पर चलो। और यीशु मसीह हमारे लिए साबत का एक नमूना दिए हैं, हमें उस नमूने पर चलना चाहिए। यदि मेरे प्यारे जियो, यदि आप साबत के अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हो, तो आपको मसीह कहलाने का, आपको उसका विश्वासी कहलाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उसी का अनुसरण नहीं कर रहे हो जिसके आप कहलाते हो। हमें उसके अनुसरण में चलना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसा वो है वैसा हम बने, क्योंकि इफिसियों की किताब में लिखा है 2 अध्याय में, उसके जैसा स्वभाव ले लो, उसके जैसे गुण ले लो। यदि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके गुणों को आप नहीं लेते हैं या उसके पद चिन्हों को नहीं लेते हैं, तो आपको मसीह कहलाने का हक भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन हमें बता रहा है, परमेश्वर पिता अपनी इच्छा रख रहे हैं। इस दिन पर मेरे प्यारे, जो मेरे भाई ने कहा, एक ने मुझसे एक दिन कहा था कि इसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि विश्राम करना चाहिए, मैं तो घर में सो जाऊंगा, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आराधना या चर्च नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे जी, जो बाइबल हमें क्या बताती है, इसके अंदर जाएं। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 23 अध्याय 3 वचन में लिखा है कि 6 दिन काम काज किया जाए,
परंतु सातवां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। पवित्र सभा का दिन है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का पवित्र दिन है, परम पवित्र दिन है, जो परमेश्वर ने अपने लिए अलग रखे लिखा है, जिसको पवित्रता दी है। और वो चाहता है कि इस दिन में पवित्र सभा होनी चाहिए। और प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है कि पौलुस और तमाम चेले जो है ऐसे स्थान को ढूंढ रहे थे जहां पर प्रार्थना सभा लगती है। वो प्रार्थना सभा के लिए अपने आप में प्रयास करते थे। इस दिन पवित्र सभा होनी चाहिए। इस दिन में प्यारे जो बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है कि इस दिन पर पवित्र शास्त्र पढ़ा जाना चाहिए। मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक आपके सामने खोलना चाहता हूँ। पवित्र वचन जो है 13वां अध्याय में लिखा है, 13वां अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है कि यरूशलेम के रहने वाले उनके सरदारों ने उन्हें ना पहचाना, भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी और जो सब्त के दिन पढ़ी जाती थी, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। यानी सब्त के दिन में व्यवस्था जो है या धर्मशास्त्र बाइबल जो है पढ़ी जाती थी आराधनालय में। 15:21 में भी प्रभु का वचन इसी प्रकार कहता है, इसी प्रकार से कहता है। नंबर 3, इस दिन पर हमारे लिए क्या करना चाहिए? बाइबल का, प्रभु यीशु का प्रचार करना चाहिए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 14 और 15वीं आयत और 44वीं आयत में लिखा है कि पौलुस और बहुत सारे चेले जो है प्रचार करने गए साबत के दिन। लिखा है कि तब उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि तुम अगले साबत फिर आना कि हमें बाइबल का सुसमाचार प्रचार करना। नेक्स्ट मेरे प्यारे अजीजों, चौथा विषय, हमें इस दिन पर भले काम भी करने चाहिए। कितना उत्तम दिन है कि परमेश्वर इस दिन से भलाई करना चाहता है, लोगों की भी और करने वाले की भी भलाई चाहता है। मत्ती 12 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है कि साबत के दिन भला करना उचित है। और भलाई के कार्य प्रभु यीशु ने सदा किए हैं। उसने लोगों को चंगा किया है। उसने ये भी तक कहा, यदि तुम्हारा बैल कुएं में गिर जाए तो क्या उसे तुम नहीं निकालोगे? तुम उसे जो है पानी पिलाओ, उसे खाना खिलाओ। यदि तुम्हारे घर में कोई भूखा प्यासा आए तो उसकी सेवा टहल करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लिखा है दया के कार्य करने चाहिए। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, कोढ़ी को चंगा, 38 साल के व्यक्ति को यूहन्ना 5 में लिखा है उसने चंगा किया। प्रभु यीशु ने जो है सूखे हाथ को चंगा किया, कुबड़ी महिला को चंगा किया, दया प्रकट की। हमें इस दिन पे, और प्रभु चाहता है कि इस दिन में कुछ विशेष दया होनी चाहिए, दया प्रेम प्रकट होना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये प्रभु का दिन है, यादगारी का दिन है और सृष्टि की यादगारी का दिन है। मेरे प्यारे अजीजों, प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है कि इस दिन को याद रखो, क्योंकि इस दिन पर, ये दिन जो है हमारे लिए प्रभु ने बना के दिया है। इसमें बहुत सारे हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा है कि तुम कुछ भला करो। मेरे प्यारे अजीजों, यदि आप भला करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर भला करने की आत्मा आएगी। यदि आप किसी का भला करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी किसी को भलाई करने के लिए इस दिन में खड़ा करेगा। प्रभु चाहता है कि इस दुनिया में सबका भला हो, किसी का भी बुरा ना हो। और सब्त प्रभु ने एक विशेष दिन बनाया कि इससे तुम शुरुआत कर सकते हो, इससे तुम सीख सकते हो, इससे तुम लोगों को सिखा सकते हो। दूसरा विषय बाइबल हमारे लिए बताती है, यह लिखा उसका 20 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है कि मेरे विश्राम दिन को मानो, वे मेरे और तुम्हारे बीच में एक चिन्ह होगा कि जिससे तुम जान लोगे कि मैं ही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे अजीजों, प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, एक मोहर लगाना चाहता है, एक चिन्ह देना चाहता है, और वो ये कहता है कि वो सब्त का दिन है जिससे तुम जान लोगे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। वो आपका परमेश्वर बनना चाहता है और वो चाहता है कि तुम सब्त के दिन को मानो। यदि हम सब्त को मानते हैं तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमें गारंटी देता है कि तुम अब से मेरे हो। मैं तुम पे सील करता हूँ,
मैं तुम पे चिन्ह करता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ये निशान लगाता हूँ कि तुम अब से मेरे हो, मेरे अब से तुम मेरे हो। परमेश्वर आपको अपना बनाना चाहता है। परमेश्वर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है इस दिन को मानो, और यदि आप मानते हो तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो आपको कितनी बड़ी आशीषें देने के लिए तैयार बैठा है। यशायाह भविष्यवक्ता उसका 58 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 13 और 14 वचन में लिखा है, 58 का 13 और 14 वचन में लिखा है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, मेरे उस पवित्र दिन में अपनी ही इच्छा पूरी ना करने का यत्न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, तो तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर ले चलूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। परमेश्वर कह रहा है कि तू सुखी होगा यदि तू मेरे दिन को मानेगा, इसे याद रखेगा, इसकी इज्जत करेगा, इसका सम्मान करेगा। तो मैं तुझसे कहता हूं कि मैं तुझसे वादा करता हूं कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे सुखी बनाऊंगा। परमेश्वर आपसे ये चाहत रखता है। क्या आप उसकी चाहत को, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? यदि परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे जो परमेश्वर आपको भरपूर आशीष देगा। यदि आपके अंदर अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, और वो कह रहा है कि याद रखो मेरे विश्राम दिन को, ये मेरे और तुम्हारे बीच में एक चिन्ह होगा। मैं उनसे वायदा कर रहा हूं कि मैं तुम्हें याकूब के भाग की आशीषों से तृप्त कर दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर लेके चलूंगा, मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर, तरक्कियों पर लेके चलूंगा। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा कर रहा है मेरे प्यारे अजीजों। आइए हम इस पवित्र सब्त के दिन को ना भूलें, याद रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति दे। और यदि आपके अंदर शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है ये सब्त के दिन को, 7वें दिन विश्राम दिन यानी शनिवार के दिन को यदि आपके अंदर हिम्मत नहीं आई है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आइए मेरे साथ आंखें जोड़े, हाथ जोड़े और आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु सुंदर वचन के लिए, पाक सब्त के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए बनाया है। इसमें पवित्रता है प्रभु, आशीष है, और ये हमारे और आपके बीच में चिन्ह है प्रभु जी। इसके साथ बड़ी आशीषें आपने जोड़ी हैं प्रभु। जितनों ने वचन सुना उन्हें शक्ति दे, उन्हें पालन कर सके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि इस वचनों के साथ वो जीने वाले हो सके। ये प्रार्थना मैं आपके बेटे, आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन।